लाल नाक वाला रेनडियर रुडोल्फ एक वक्त का किस्सा है। नॉर्थ पोल में कहीं सेंट निकोलस उर्फ सेंटा क्लॉज रहते थे। वो अभी भी वहाँ रहते हैं, मिसेस क्लॉज के साथ, और बोनी और रेनडियर सेंटा के साथ ही रहते हैं। बोनी और रेनडियर सेंटा के साथ मशगूल रहते तोहफों का इंतजाम करने में, पर इस दफा क्रिसमस का आलम कुछ अलग ही था। सेंटा को खुद ही एक बहुत ही खास तोहफा मिलने वाला था। एक सर्द रात को एक बहुत ही प्यारा छोटा सा रेनडियर पैदा हुआ। उसका नाम था रुडोल्फ। पर ये छोटा बच्चा बाकी रेनडियर की तरह नहीं था। वो पैदाइशी ही एक लाल चमकती नाक का मालिक था, पर रुडोल्फ को इसका इल्म नहीं था कि वो क्यों खास है। क्या तुमने रुडोल्फ को देखा है? उसकी नाक कितनी अजीब है ना, इतनी लाल और चमकती हुई नाक, बिल्कुल जोकर की मानिंद। और इतनी बड़ी है कि किसी भी रेनडियर की नाक इतनी चमकती और बड़ी नहीं होती। जरा देखो तो कितनी अजीबोगरीब लगती है। सभी रेनडियर रुडोल्फ के नाक का मजाक उड़ाते। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि रुडोल्फ को इससे बहुत तकलीफ होती थी। रुडोल्फ हमेशा उदास रहता क्योंकि वो अलग सा दिखता था और उसे तन्हा छोड़ दिया गया था। मेरी नाक इतनी चमकती और लाल क्यों है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, मैं नालायक हूँ। पर रुडोल्फ को बहुत ही जल्द ये इल्म होने वाला था कि ये भी एक सिफ्त है। वो शाम दरअसल क्रिसमस की शाम थी। सेंटा क्लॉज अपने रेनडियरों को तैयार कर रहा था दुनिया भर में उड़ने को। बौने बहुत मशक्कत कर रहे थे, कुछ बर्फ हटा रहे थे, जबकि कुछ तोहफों से सेंटा का बैग भर रहे थे और शरारती और अच्छे बच्चों की फहरिस्त का मुआयना कर रहे थे। हो, ठीक है सब लोग, रुखसती से पहले हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, वो सब तैयार हो रहे हैं। आप अपने बारे में तो सोचिए, आपका सूट कहाँ है? क्या आपने अपने बालों और दाढ़ी को कंघी की है? मैं बस वही करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। फिक्र मत करो, इसमें मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे प्यारे मियाँ, आपके पास कुछ ही मिनट बचे हैं और हर साल हमें आपका सूट और बड़ा बनाना पड़ता है। तभी सेंटा का सबसे दानिशमंद बौना पेपरमिंट स्टिक सेंटा के पास दौड़ा आया, बहुत ही फिक्रमंद और पशेमान लगते हुए। सेंटा, मिसेस क्लॉज, मैं एक बुरी खबर लाया हूँ। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में घना कोहरा छाया है। इतना घना कि हमारे अपने रेनडियरों की आंखें भी उनके आर पार न देख पाएंगी। ओह नहीं, ये ठीक नहीं है। आज रात ही मुझे ये सब तोहफे पहुंचाने हैं। दुनिया के सारे बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। अब हम क्या करें? आउच! हमें कुछ तो सोचना होगा। हम बस यहाँ बैठे नहीं रह सकते। क्या कोई मदद कर सकेगा? क्या हम आगे कोई रोशनी लगा सकते हैं? नहीं, बत्ती गिर जाएगी। शायद हम एक छोटे रेनडियर को आगे इस्तेमाल कर सकें। उनकी आंखें शायद कोहरे के आर पार देख सकें। नहीं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हो, ये कोहरा उनके लिए इतना घना होगा कि वो उसमें से आर पार नहीं देख पाएंगे। खैर, तो फिर आप कोई मंसूबा तैयार करके लाइए। आप क्या सोच सकते हैं? मेरे ख्याल से मैंने हल ढूंढ लिया है। ए दोस्त रुडोल्फ, आज रात तुम्हारा क्या मंसूबा है? उम्मीद है तुम्हारे पास वक्त होगा। कुछ भी खास नहीं सेंटा। आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? मुझे अपने सभी रेडियस के नाम मालूम है। वहाँ है डैशर, डांसर और प्रांसर और विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डंडर और ब्लिक्सम। रुडोल्फ को यकीन नहीं हुआ कि सेंटा को सभी रेनडियर्स के नाम मालूम हैं। फिर से? ठीक है। डैशर, डांसर और प्रांसर और विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डंडर और ब्लिक्सम। आप ये क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आपने कुछ सोचा है? मुतमईन रहो मेरी बीवी, रुडोल्फ आज हमारी मदद करेगा। चैंप, क्या तुम मेरे स्लेग की रहबरी नहीं करोगे?
सेंटा की पेशकश सुनकर रुडोल्फ हैरान हो गया। वो इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने देखा इस दौरान जब दूसरे रेंडियर सकते में आ गए थे, साथ ही मिसेस क्लॉज और पेपर भी, पर सेंटा को अपने मंसूबे पर इत्मीनान था। मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। बकवास, तुम बिल्कुल सही हो। हमें आज रात तुम्हारी जरूरत है। आओ रुडोल्फ, रहनुमाई करो। तुम भी तैयार हो जाओ पेपर। पेपर और मिसेस क्लॉज ने रुडोल्फ को दूसरे रेंडियर की तरह तैयार किया। क्या आपको इस बारे में इत्मीनान है? हाँ माय डियर, मुझे ये एहसास हो रहा है। वो और उसकी रोशन नाक अब हमेशा के लिए हमारी रहनुमाई करेगी। तब जाने के लिए तैयार हो? या, रुको रुको, बस 1 मिनट। हिफाजत पहले। चलो डैशर, डांसर, प्रेशर, विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डेंडर और ब्लिक्समैन और रुडोल्फ। अब पोर्च के ऊपर जाओ, अब दीवार के ऊपर। अब भागे चलो, भागे चलो, भागे चलो साहब। सेंटा की स्ले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और फिर वो रात के आसमान में उड़ गई। रुडोल्फ घबराया हुआ था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि वो क्या करने वाला है। दूसरे रेंडियर्स उसे घूर रहे थे। उन सबको इसका इल्म हो गया था कि रुडोल्फ कितना खास है और उन्हें उसका मजाक उड़ाने का एहसास जुर्म महसूस हुआ। जैसे रात और स्याह हुई, कोहरा और घना हो गया। रुडोल्फ और दूसरे रेंडियर्स देखने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। रुडोल्फ सेंटा क्लॉज की तरफ मुड़ा, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब मेरे बच्चे, अब। जब कोहरा अपने पूरे सबाब पर था, रुडोल्फ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका लाल नाक और रोशन हो गया, पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। उसने आगे का रास्ता रोशन किया सेंटा और दूसरे रेंडियर्स के लिए। उन्होंने रुडोल्फ की हौसला अफजाई की। रुडोल्फ के चमकीले लाल नाक और दूसरे रेंडियर्स की मदद से सेंटा दुनिया भर में हर बच्चे के लिए तोहफा पहुंचा सका। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं, तुम खास हो मेरे बच्चे। तुम अब से हमेशा मेरे स्लेह की रहनुमाई करोगे, अपनी चमकदार चमचमाते नाक के साथ। तुम मेरे क्रिसमस का तोहफा हो। फिर जैसे कि हुआ, अब रुडोल्फ हमेशा के लिए सेंटा की स्लेह में आगे चलता। रात भर कोहरे में, बर्फ में रुडोल्फ हमेशा उन सबसे आगे होता, उनकी रहनुमाई करने के लिए। क्या ये कमाल की बात नहीं है? रुडोल्फ हमेशा अपनी नाक के बारे में फिक्रमंद रहता और देखो वो कितना खासो खास बन गया। दिन के आखिर में इसी ने उसे सबसे अनोखा बनाया था। तो अगली दफा अगर आप आसमान में ऊपर देखेंगे और सेंटा की स्लेह को रात भर उड़ता देखेंगे, देखें अगर आपको रुडोल्फ का चमकदार चमकता हुआ नाक मिले, क्योंकि यकीनन वो तारीख में शामिल होगा।